हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसवी क्लासेस। माई सेल्फ संपदा। डिस्कस करेंगे बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में। आप सभी को पता है कि इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने बुद्धि के बारे में आपको बताया था, इंटेलिजेंस क्या है, किन मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा है, ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया, जो भी चीज़ें जो भी इम्पॉर्टेंट थी चीज़ें थी जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं आपके इंटेलिजेंस रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, है ना। आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी जो थियरीज़ हैं, जो भी इन थियरीज से देखो क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, स्पेशली जो हार्वर्ड गार्डन की जो आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी है उससे क्वेश्चन अधिकतर पूछ लेते हैं आपसे। और जो भी थियरीज ऐसी हैं जिससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं वो सब मेरी पूरी कोशिश रहेगी उसे मैं समझा सकूं और बेहतर ढंग से आपके एकदम दिलो दिमाग में उतार सकूं उन चीज़ों को, ताकि आप चीज़ों को भूलें ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इन्हें। फर्स्ट है आपका, और हाँ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है यूनिफैक्टर थियरी, एक कारक सिद्धांत। देखिए बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया, किसने दिया? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत आपको दिया जो आपको अल्फ्रेड बिने ने, जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की थी, मानसिक परीक्षण जो उन्होंने किया, तो उनकी चर्चा हमने की थी 1905 में इन्होंने किया था, पिछले वीडियो में आपने देखा था। इन्हीं के बारे इन्होंने क्या किया, एक कारक सिद्धांत दिया। बिने जी ने ये कहा कि जो सभी के अंदर एक तरीके की बुद्धि होती है और उसी से वो सारे काम कर लेते हैं, एक तरीके की बुद्धि होती है। तो कहने का मतलब ये था उनके कि हर एक ही तरीके की बुद्धि रहेगी और वो सारे काम कर लेंगे। तो क्या आप बताओ, आपके दिमाग से क्या वो चीज़ें, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही तरीके की बुद्धि हर जगह पे काम आ जाए? जैसे जो बच्चा मैथ्स में बहुत स्मार्ट है, बहुत ही अच्छे से वो मैथ सॉल्व करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है कैलकुलेशन करना, क्या ज़रूरी है कि वो अच्छा सिंगर भी हो, अच्छा डांसर भी हो? ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए इनका ये जो कथन था, जो इन्होंने ये बात कही थी, उसे काटा गया। और फिर स्पीयरमैन साहब क्या किए, टू फैक्टर थियरी लेके आए, द्विकारक सिद्धांत इन्होंने बताया। स्पीयरमैन साहब ने बनाया। इन्होंने कहा कि बुद्धि जो होती है, इंटेलिजेंस जो है, उसमें वो दो तरीके की होती है, दो फैक्टर्स काम करते हैं, दो तत्वों के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट जो आपका जो भी फैक्टर है, फर्स्ट है आपका जी फैक्टर और सेकेंड रहेगा आपका एस फैक्टर। ठीक है, तो जी फैक्टर और एस फैक्टर के बारे में इन्होंने बताया। जी फैक्टर मतलब जनरल, जी फैक्टर मींस वन मिनट, जी फैक्टर मींस क्या होता है, जनरल फैक्टर, यानी ये सब में होगा। एक जी फैक्टर है और एक एस फैक्टर है। जी फैक्टर मींस जो सब में होता है, इस ये बुद्धि हर लोगों में होती है, ये जनरल सामान्य फैक्टर है, सामान्य तत्व है। और एक उन्होंने बताया कि एस फैक्टर के बारे में, एस फैक्टर मींस ये स्पेशल फैक्टर है, सामान्य, ये जो है विशेष तत्व है। ठीक है, एस फैक्टर जो है वो विशेष तत्व है। मींस जी फैक्टर तो सब में होगा, यहाँ मैं बता देती हूँ, जी फैक्टर तो सभी में होगा, लेकिन एस फैक्टर जो है वो बहुत सारा है, ये बहुत सारा एस फैक्टर है। और ये कहा जा रहा है कि जो ये एस फैक्टर है हर मतलब इंसानों में जो तत्व बहुत ही कुछ स्पेशल तत्व एक अलग तरीके से होगा, और जो जिस टाइप का उनका वो तत्व, जिसमें जिस तरीके का तत्व सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा, वही क्या उसी तरीके का वो मतलब वो उनके अंदर एबिलिटी, उस तरीके की एबिलिटी ज़्यादा होगी। अभी मैं इसको क्लियर करती हूँ इन चीज़ों को। जैसे आपको एग्जांपल से आप सोच सकते हैं कि अगर सबके अंदर जनरल फैक्टर है, ठीक है, बुद्धि सबके अंदर है जनरल तरीके की, तो जनरल फैक्टर है, लेकिन किसी में जो एस फैक्टर है वो जो है वो गाने वाली जो एबिलिटी है उनके अंदर, जो सिंगिंग की एबिलिटी है, एस तत्व, वो एस तत्व ज़्यादा है, मतलब सिंगिंग वाला एस स्पेशल फैक्टर उनके अंदर ज़्यादा है, सिंगिंग वाला स्पेशल फैक्टर क्या है उनके अंदर ज़्यादा है। तो वो ऐसे लोग क्या होंगे, ऐसे लोग गाने में बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे गायक होंगे, है ना, अच्छे गायक हैं, वो उस टाइप का स्पेशल फैक्टर उनके अंदर ज़्यादा है। उम्मीद है इस एग्जाम्पल से आप समझ पा रहे होंगे। मतलब जनरल, जी फॉर जनरल फैक्टर सभी में होगा, लेकिन जो एक एस फैक्टर है उसकी बात इन्होंने की कि दो तरीके के बुद्धि होती है, दो तरीके का तत्व होता है। वो तत्वों के बारे में बताया कि एक जनरल फैक्टर होता है और स्पेशल फैक्टर होता है। जिस टाइप का स्पेशल फैक्टर ज़्यादा होगा वही उसी तरीके का वो जो उनके अंदर एबिलिटी होगी मानवों में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इनकी। इन्होंने एक मतलब एक कारक सिद्धांत बिने ने दिया, दो द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन साहब ने दिया, इन्होंने त्रिकारक सिद्धांत भी दिया है। ठीक है, इन्होंने थ्री फैक्टर थ्योरी भी दी है, जिसके बारे में हम बात तब करेंगे जब पूरी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हम गार्डनर साहब की बता लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अभी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद देखते हैं अगर कंप्लीट करा सकते हैं आज तो उसे भी कंप्लीट कराएंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये पूरा थियरी आपका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये ही लंबा जाएगा, है ना।
चलिएगा जरा, तो टू फैक्टर थ्योरी आपको समझ में आया, स्पीयरमैन ने दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे मल्टीपल। देखिए थ्री फैक्टर थ्योरी एक चीज होता है, देखो मैं भाई यहाँ क्लियर कर दूं, एक थ्री फैक्टर थ्योरी होता है, ठीक है, और एक जो होता है वो क्या होता है, त्रितंत्र सिद्धांत। एक त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत है, एक त्रितंत्र सिद्धांत है। त्रितंत्र सिद्धांत जो मैंने बताया था कल आपको, स्टर्नबर्ग के बारे में बताया होगा, तो वहां पे वो त्रितंत्र सिद्धांत, ट्रायर्की थ्योरी, वो ट्रायर्की थ्योरी है ना, वो त्रितंत्र सिद्धांत है, वो स्टर्नबर्ग ने दिया। तो ये चीज आप दिमाग में, त्रि दोनों में तीन वाली चीजें आनी, तो आपके दिमाग में ये चीजें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती हैं, तो वो क्रिएट बिल्कुल ना करें। ये जो थ्री फैक्टर थियरी था ये दिया था स्पीयरमैन साहब ने, इन्होंने दो फैक्टर भी दिया और इन्होंने फिर उसको मतलब क्लियर करके, मैं उसे भी बताऊंगी कहानी की तरीके से आपको, ताकि वो चीजें समझ में आए। तो जो तीन तरीके का थ्री कारक सिद्धांत, जब इनकी इन बातों का कुछ वजहों से इस बात का भी खंडन होने लगा, ठीक है, तब इनका तीन कारक सिद्धांत इन्होंने दिया, जो मैं आपको इस मल्टीपल इंटेलिजेंस के बाद उससे भी क्लियर करती हूँ, ठीक है। तो ये तीन कारक, तो ये स्पीयरमैन ने दिया, और अगर कोई पूछे कि त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया, ट्रायर्की थ्योरी किसने दी, तो वो स्टर्नबर्ग ने दी थी, जो मैंने कल आपको डिस्कस किया था, थोड़ा सा उसके बारे में बताया था, है ना। अब देखिएगा जरा, अब अगर मैं बात कर लूं, ये आपका थ्री फैक्टर थ्योरी कंप्लीट हो गया। बात करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस की, हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दिया था। हार्वर्ड गार्डनर साहब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब आपके सीडीपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इतने से, ठीक है, पक्का 1-2 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो ये जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इजी होता है। आप अगर आज समझ लेंगे तो कल बहुत ही बेहतर ढंग से इसको कर पाएंगे, है ना। देखिएगा जरा, मल्टीपल इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दिया। इनकी एक बुक थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, फ्रेम्स ऑफ माइंड। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी है, जो मतलब वहां पे फ्रेम्स ऑफ माइंड, थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये दिया था किसने, हार्वर्ड गार्डनर साहब ने, ठीक है। और इससे एग्जामिनेशन में, टेट एग्जामिनेशन में आ जाता है इसके बारे में, फ्रेम्स ऑफ माइंड के बारे में। सीटेट में भी अगर पूछ सकते हैं तो इधर पूछ लें तो पूछ लें, ठीक है। तो लेकिन ये आपके जो ये जितने इन्होंने 8 तरीके की बुद्धि के बारे में बताया और बाद में 9वां भी बताया, तो ये जो बुद्धि थी, ये इससे एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन बनेगा पक्का, ठीक है। तो जरा देखिएगा इसे, इन्होंने, मैंने कल बताया था 8 तरीके की बुद्धि इन्होंने दी, आज मैंने बताया कि 9। अब आप सोच रहे होंगे कल तो आपने 8 बताया, आज आपने 9। देखिए पहले इन्होंने 8 तरीके की बुद्धि बताई, बाद में 2000 में इन्होंने क्या किया, एक और पार्ट बढ़ा दिया और उसका नाम था एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, अस्तित्ववादी बुद्धि। चर्चा करेंगे इसके बारे में, इसीलिए 9 तरीके की बुद्धि हो गई है, ठीक है। अब देखिएगा जरा, पहला जो है, पहली जो थियरी है, पहला जो इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि कई तरीके की बुद्धि होती है, मल्टीपल इंटेलिजेंस है और अलग अलग तरीके की जो बुद्धि है उसके बारे में इन्होंने बताया। जो फर्स्ट इन्होंने बताया, शाब्दिक भाषाई बुद्धि। यहाँ पे क्या है कि इन्होंने ये कहा कि जिन लोगों में सबसे ज़्यादा, अगर वो बोलचाल की भाषा में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, उनको बोलचाल की भाषा मतलब भाषाई शक्ति उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, और जैसे वो अलग अलग शब्दों का बहुत ही सही तरीके से चुन के उसका प्रयोग करते हैं, तो उसे बोलेंगे, तो उनके अंदर किस तरीके की बुद्धि होगी, उनके अंदर शाब्दिक भाषाई बुद्धि होगी। उनके अंदर किस तरीके की बुद्धि होगी, शाब्दिक भाषाई बुद्धि, मतलब वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मतलब शाब्दिक भाषाई बुद्धि उन लोगों के अंदर सबसे ज्यादा होगी। जैसे आप कह लीजिए, अगर मैं कह दूं कि वकील शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ के, चुन के करते हैं, ठीक है। राइटर्स जो हमारे हैं वो भी शब्दों के इस्तेमाल बहुत ही बेहतर तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये लोग किस में आएंगे, इन लोगों में किस तरीके की बुद्धि होगी, इन लोगों में शाब्दिक भाषाई बुद्धि होगी, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगा, ठीक है। तो इन्होंने कुछ 9 तरीके की जो बुद्धि बताई है, उसमें से पहला आपका था शाब्दिक भाषाई बुद्धि। अब हम बात करेंगे सेकंड जो इनका होगा, वो क्या होगा, सेकंड है इनका तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि के बारे में बताया कि जिन लोगों के अंदर तर्क करने की शक्ति, जो आपका लॉजिकल है, लॉजिक अच्छे से लगा सकें, बेहतर ढंग से लगा सकें, तो अगर उनके अंदर उस तरीके का इंटेलिजेंस है, तो वो लोग मतलब उन लोगों में ये तार्किक गणितीय बुद्धि होगी, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होगा, क्योंकि उनके अंदर लॉजिक लगाने की शक्ति है। तो वो लोग क्या बन सकते हैं, जिनके अंदर इस तरीके की शक्ति हो, वो क्या बन सकते हैं, वो बन सकते हैं वैज्ञानिक। क्या बन सकते हैं, वो वैज्ञानिक बन सकते हैं। आप कह सकते हैं गणितज्ञ भी बन सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर कैलकुलेशन करने की क्षमता ज्यादा होगी, है ना। तो वो क्या क्या बन सकते हैं, वो साइंटिस्ट बन सकते हैं, वो क्या बन सकते हैं, आपके गणितज्ञ, मैथमेटिशियन भी बन सकते हैं, ठीक है। मतलब जिन लोगों में इस तरीके की तर्क करने की शक्ति होगी, वो
इसमें मतलब उनके अंदर किस तरीके की बुद्धि होगी, उनके अंदर तार्किक गणितीय बुद्धि होगी। अब थर्ड जो आपका है वो है अस्थानिक बुद्धि। ये क्या है, स्पेशल इंटेलिजेंस। इसमें क्या है स्पेशल इंटेलिजेंस में, इसमें ये है कि कोई चीज़ अगर जिन लोगों में इस तरीके की बुद्धि होती है, जिनके अंदर मतलब स्पेशल कह सकते हैं कि कोई चीज़ इन्होंने देखी, कोई चीज़ देखी और वो एकदम इनके दिमाग में उतर गई वो चीज़ें और फिर भूले नहीं और वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको दोबारा से वो प्रेजेंट कर दें उस चीज़ों को, तो उनके अंदर इस तरीके की बुद्धि होती है, स्पेशल इंटेलिजेंस होता है। जैसे मूर्तिकार हो गए, तो एक बार उन्होंने कोई चीज़ें देखी और उसी के अनुभव के अकॉर्डिंग उन्होंने उस मूर्ति को बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया, प्रेजेंट किया, तो वो क्या हो गए, उनके अंदर किस तरीके की बुद्धि है, उनके अंदर यही है स्पेशल इंटेलिजेंस। ठीक है, उन मूर्तिकार हो गए, चित्रकार हो गए, इन लोगों में किस तरीके का इंटेलिजेंस है, इन लोगों में स्पेशल इंटेलिजेंस है, अस्थानिक बुद्धि। ठीक है, अब आप बात करेंगे फोर्थ नंबर पे क्या है, शारीरिक गतिक बुद्धि यानी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जिन लोगों का अपने बॉडी पे, अगर अपने बॉडी पे पूरा कंट्रोल है, ठीक है, बॉडी पे कंट्रोल है उनका बहुत ही अच्छे तरीके से, तो उनमें किस तरीके की बुद्धि होगी, उनमें होगा बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। उनमें कौन सा इंटेलिजेंस होगा, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। जैसे हो गए एथलीट क्या करेंगे, एथलीट अपने पूरे मतलब बॉडी का ही उनको यूज़ करना है, पूरा कंट्रोल उनको अपनी बॉडी पे रखना है कि कैसे उनको क्या करना है, किस तरीके से अपनी बॉल को, जैसे अगर क्रिकेटर ही क्रिकेट खेल रहे हैं तो किस तरीके से बॉल को अपने हैंड्स को ले जाएंगे, क्या करेंगे, जो भी चीज़ें हैं, तो पूरा उनका कंट्रोल रहता है अपने बॉडी पे। नीरज चोपड़ा की बात कर ले, बहुत ही फेमस हुए हैं, तो नीरज चोपड़ा जी का किस तरीके से, किस एंगल पे उस भाले को फेंकना था उनको, तो वो पूरा उनके अंदर कंट्रोल में वो चीज़ें थी। तो ये चीजें क्या हो गई, तो ये लोग, इन लोगों के अंदर किस तरीके की बुद्धि होगी, इन लोगों के अंदर जो होगी वो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होगा, या शारीरिक गतिक बुद्धि भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, फिफ्थ में क्या है, संगीतात्मक बुद्धि या म्यूजिकल इंटेलिजेंस। संगीतात्मक बुद्धि, जिन लोगों के अंदर संगीत की मतलब उनके अंदर म्यूजिकल जो उनके अंदर बुद्धि है, संगीत की तरफ वो ज़्यादा उनका आकर्षण है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो गाने में बहुत ही अच्छा गा सकते हैं, बहुत अच्छा बजा सकते हैं, तो उस टाइप के लोगों में किस तरीके की बुद्धि होगी, उस तरीके के लोगों में म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगा। जैसे सिंगर हो गए, सिंगर के साथ साथ हम वादक को भी ले सकते हैं जो बजाते हैं बहुत ही अच्छा, तो इन लोगों के अंदर किस तरीके की बुद्धि होगी, इन लोगों के अंदर संगीतात्मक बुद्धि होगी या म्यूजिकल इंटेलिजेंस कह सकते हैं इसे। 6 आपका जो आया, 6 क्या है आपका, 6 है अंतरवैयक्तिक इंटेलिजेंस। 6 आपका क्या है, अंतरवैयक्तिक इंटेलिजेंस, जिसमें क्या होगा, जिसमें इसको यहाँ पे मैंने लिखा है इंटरपर्सनल, इसको अंतरवैयक्तिक कहते हैं, इंटरपर्सनल बोलते हैं, यानी जो लोग अपने बारे में सोचते हैं, जो लोग दूसरों के बारे में सोचें। ठीक है, इंटरपर्सनल मतलब जो लोग दूसरों के बारे में सोचें। जैसे मैंने कह दिया यहाँ लीडर का नहीं, अभी मैं बात ले लेती हूँ, अगर मदर टेरेसा ले ले, मदर टेरेसा, ठीक है, तो ये क्या करेंगी, ये इन्होंने कई लोगों पे मतलब लोगों के सेवा में पूरा अपना ध्यान लगा दिया, पूरे तरीके से उनकी रक्षा की, उनको बहुत अच्छे से ध्यान किया, तो मतलब रक्षा करने का मतलब उनका पूरा ख्याल रखा एक नर्स की तरह। तो एक इनको मदर टेरेसा को ले ले, नर्स को बोल दें, तो मतलब जो दूसरों के लिए काम करें, दूसरों के लिए सोचें, ठीक है, तो उसे बोलेंगे इंटरपर्सनल, अंतरवैयक्तिक। ठीक है, अब अगर अंतरावैयक्तिक की बात करें, इंट्रापर्सनल जो अपने बारे में सोचे, उसे क्या बोलेंगे, मतलब इंट्रापर्सनल जो अपने बारे में सोचे। जैसे फिलासफर हो गए, फिलासफर मतलब स्वयं के बारे में वो अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, फिलासफर राइटर भी हो सकते हैं जो स्वयं के बारे में चीज़ें अपनी पूरे व्याख्यान करते हैं। अरस्तु को ले लीजिए, ठीक है, रासो को ले लीजिए, एक अपने पूरी थियोरी लिख दिया उन्होंने, तो ये क्या हो गए, ये लोग अंतरावैयक्तिक बुद्धि होगी इन लोगों के अंदर, इंट्रापर्सनल बुद्धि होगी। देखिए इंटर और इंट्रा में ध्यान रखिएगा, अगर इंग्लिश वाले जो लोग इंटर पे ध्यान देंगे, इंटर वाला सोचेगा, इंटर में क्या होगा कि ये दूसरों के बारे में सोचेंगे। इंट्रा मतलब स्वयं की चीजें हैं, स्वयं की सिद्धि की बात हो रही है, स्वयं की बात हो रही है, तो यहाँ पे इंट्रा की बात करेंगे। इंटर की अगर बात करेंगे तो ये दूसरों के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो ये आपका मदर टेरेसा हो गई।
लीडर भी इसमें आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। लीडर देखिए आप यहाँ भी ले सकते हैं, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में भी लीडर को ले सकते हैं, ठीक है। तो लीडर हो गए। अब यहाँ पे मैं बात कर लूँ 8th वाला, प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि में नेचुरलिस्टिक जो इंटेलिजेंस है, प्रकृतिवादी जो बुद्धि है, इसमें क्या है, इसमें ऐसे लोग आते हैं जिनका प्रकृति की तरफ रुझान हो या फिर उनको प्रकृति से प्रेम हो, प्रकृति के बारे में पूरी चर्चा करते हो, ठीक है, वो उसको मतलब वो आकर्षण का केंद्र उनके लिए रहता हो, ठीक है। तो उनके अंदर किस तरीके की बुद्धि, उनके अंदर प्रकृति की बुद्धि है, यानी फार्मर हो गए, ठीक है। प्रकृति से उन्हें प्रेम है, वो सब्जी उगाना है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो वो किस तरीके से उसको बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं, तो फार्मर्स को ले सकते हैं हम प्रकृतिवादी बुद्धि में। टूरिस्ट को भी ले सकते हैं, देखिए टूरिस्ट को भी ले सकते हैं, सॉरी एफ बना रही हूँ मैं, टूरिस्ट को ले सकते हैं, टूरिस्ट को ले सकते हैं क्योंकि उनको भी प्रकृति से प्रेम है, वो चीज़ों को देखने के लिए, नई नई मतलब चीज़ों को देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं है, वो उनको देखने का मन करता है, इसीलिए वो देश विदेश की यात्रा पे निकलते हैं। तो टूरिस्ट भी हो सकते हैं इसमें। अस्तित्ववादी के रूप, अस्तित्ववादी बुद्धि जो 9th जो इन्होंने दी थी, बाद में दिया जो इन्होंने 9th वाली जो दी थी, उन्होंने दिया था एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, अस्तित्ववादी बुद्धि। इसमें कौन आ सकता है, इसमें दार्शनिक आ सकते हैं। दार्शनिक मतलब जो ये अपनी स्वयं की सिद्धि के बारे में बात करें, मतलब मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, अलग अलग तरीके की अपना एक अलग लेवल की सोच, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आ सकता है, इसमें दार्शनिक आ सकते हैं, ठीक है, अस्तित्ववादी बुद्धि में, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। ये अस्तित्ववादी बुद्धि इन्होंने लास्ट में दी थी 9th वाली, है ना। पूरी इनकी मल्टीपल इंटेलिजेंस में ये चीज़ें मैंने बता दी। अब देखो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आता है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कोई बच्चा है वो उसका बॉडी पे, या सर्जन ले लो, सर्जन भी, अगर मैं सर्जन की बात करूं तो कहीं सर्जन आएंगे, देखिए कहाँ पे, ये जो आपके एथलीट है ना, यहाँ मैंने सर्जन का भी एग्जाम्पल मुझे देना चाहिए था, ये भी कभी कभी एग्जाम में आता है। तो सर्जन की अगर मैं बात करूँ तो इनका भी बॉडी अपने हैंड्स पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर नहीं कंट्रोल होगा तो फिर कहीं का कहीं ये कर देंगे, कटिंग जो भी करनी है तो फिर तो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको। सर्जन भी आपके उनका भी बॉडली का यहाँ पे कर सकते हैं, बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस इनके अंदर भी होगा, ठीक है, तभी ये बेहतर ढंग से अपना काम कर पाएंगे। तो सर्जन भी इसमें आएंगे। तो मैं क्या बता रही थी, मैं ये बोल रही थी कि जैसे ये एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि कोई है सर्जन या फिर एथलीट के बारे में ही बात कर लें, तो वो कह देंगे कि एक सर्जन है, बहुत ही बेहतर ढंग से अपने काम को कर पा रहे हैं। और जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इस तरीके से कर पा रहे हैं आप, क्या मतलब इनके अंदर किस तरीके की बुद्धि है, गार्डनर के अनुसार इनके अंदर किस तरीके की बुद्धि है। तो आप वहां पे ऑप्शन दिए रहेंगे तो आप तुरंत इस दिमाग में रखेंगे कि बॉडीली काइनेस्थेटिक इनके अंदर होगा, क्योंकि इनका बॉडी पे अपने कंट्रोल होना है, ठीक है। इनका पक्का ये अगर सर्जन है तो इनके अंदर बॉडी का कंट्रोल बहुत ही अच्छा होगा, तभी ये सर्जन है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे शारीरिक गतिक बुद्धि वाला एग्जाम्पल मैंने दे दिया। ऐसे ही अलग अलग तरीके की बुद्धि, जैसे अंतरवैयक्तिक से भी आता है, अंतरावैयक्तिक से, और काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। अंतरवैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो एक बार एग्जाम्पल भी देखो आप, ये चीज़ें कम याद करो। एग्जाम्पल अगर याद रखोगे ना, सबके एक एक एग्जाम्पल, तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। तो एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा कि अंतरवैयक्तिक का क्या एग्जाम्पल है और अंतरावैयक्तिक का, यानी इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल का क्या एक एग्जाम्पल है। कोई एक एग्जाम्पल आप रेडी रखिएगा और बहुत ही बेहतर ढंग से आप एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए आज मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत लंबी मैं ना ले जाऊं, अदरवाइज इसके बाद 10 मिनट का या 15 मिनट का वीडियो और होगा, जिसमें हम और भी चीज़ें, थर्स्टन ने दिया था 7 प्रकार का इन्होंने प्राइमरी इंटेलिजेंस एक दिया हुआ था कि सबके अंदर 7 तरीके का एक बुद्धि होगा। तो वो चीज़ें उन्होंने दी थी। थर्स्टन का बताना है अभी आपको, अभी स्टर्नबर्ग के बारे में बताना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हैं। फिर ये 3 फैक्टर थे जो स्पीयरमैन ने दी थी, तो वो चीज़ें हैं, तो वो भी ज़रूरी है, बताएंगे उसको, लेकिन उसको नेक्स्ट वीडियो में ले लेती हूँ उसको, ताकि आप बेहतर ढंग से चीज़ों को, आज थोड़ा सा फ्री माइंड हो, ये चीज़ें समझ सके, ठीक है। नेक्स्ट डे मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगी, आपका इंटेलिजेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ ही आपका जो CDP का टॉपिक है लगभग मैंने कंप्लीट करा दिया है। कुछ और वीडियोस होंगी 4-5, तो उसे भी जल्दी से जल्दी कवर अप कराने की पूरी कोशिश करेंगे। छोटे छोटे वीडियोस अब होंगे ताकि वो चीज़ें बहुत ही बेहतर ढंग से कंप्लीट हो सके। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ही बेहतर लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।